हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो आज की बात करने आए हैं आपके साथ। आज आपके साथ बच्चे हम शेयर करेंगे, सॉरी एसएफएम नहीं, अब नाम बदल गया है। नाम क्या है? एएफएम के अमेंडमेंट्स। जो अर्लियर आप किस नाम से जानते थे? एसएफएम के नाम से जानते थे। अब नाम क्या हो गया है? एएफएम हो गया है। कौन से अटेम्प्ट से? मई 24 के अटेम्प्ट से अब नाम हो गया है क्या? एएफएम। ठीक है। अब जिन बच्चों का अटेम्प्ट है मई 24 में किसी भी कारण से, या उनका पहला अटेम्प्ट है या उनका रीअपेयर है, कुछ भी हो सकता है। देखो सीए एग्जाम है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है। ठीक है। अब कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं एसएफएम ऑब्लिक एएफएम के पेपर में? बच्चे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक पूरे का पूरा नया चैप्टर ऐड हो गया है। पूरे का पूरा नया चैप्टर ऐड हो गया। पहली बात तो डिलीट कुछ नहीं हुआ है। जो आपने एसएफएम में पढ़ा था एज इट इज वो एएफएम के लिए एप्लीकेबल है, तो डिलीट तो कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ आपको पढ़ना है, एज इट इज पढ़ना है, तो डिलीट कुछ नहीं हुआ है। एडिशन जरूर हुआ है और एक पूरा चैप्टर डाल दिया गया है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। पूरे का पूरा चैप्टर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग के नाम से बच्चे आपके सिलेबस में अब डाल दिया गया है। सर ये वही कैपिटल बजटिंग है जो सीए इंटर में था? काफी हद तक वही है, बट अब क्योंकि फाइनल में आ गया है तो एडवांस वर्ड जुड़ गया है, तो क्वेश्चंस तो बच्चे इंटर वाले नहीं आने वाले, ये बात पक्की है। सर फिर भी क्या बिल्कुल सेम कैपिटल बजटिंग है? नहीं बच्चे, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। पहले तो इसका नाम बदल दिया है। नाम क्या रख दिया है? एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग नाम रख दिया है। इंटर में आपने कैपिटल बजटिंग किया था क्या? सर बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने इंटर में किए थे, क्या वो सारे काम आएंगे? हाँ आएंगे। ये कैपिटल बजटिंग इंक्लूडिंग रिस्क एनालिसिस है। याद है आपने सीए इंटर में, जिन्होंने ओल्ड कोर्स में सीए इंटर करी है, क्योंकि नवंबर 23 तक तो ओल्ड कोर्स ही था, तो सभी तक मई 24 में जो भी आ रहे हैं सबने ओल्ड कोर्स में ही सीए इंटर करी है। सो जिन्होंने ओल्ड कोर्स में सीए इंटर करी है उन्होंने ये रिस्क एनालिसिस का टॉपिक भी किया हुआ है, वो भी बच्चे इस एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में इंक्लूडेड है। अगर मुझसे पूछो नया क्या आया है, एक तो इन्फ्लेशन का टॉपिक नया आया है, कैपिटल बजटिंग इन इन्फ्लेशन सिनेरियो, एक ये टॉपिक नया आया है। और एक रिस्क एनालिसिस में दो टॉपिक और जोड़ दिए गए हैं जो सीए इंटर में शुरू में तो आए थे, बाद में हटा लिए गए, जिसका नाम है, एक आपने पढ़ना है डिसीजन ट्री और दूसरा आपने पढ़ना है सिमुलेशन। हालांकि जब मई 2018 में इंटर में ये रिस्क एनालिसिस लाया गया था तो तब ये टॉपिक थे, बाद में इनको हटा लिया गया। हमारे देश में भी ऐसे ही चलता है। 2018 तक रिस्क एनालिसिस सीए फाइनल में था, 2018 में सीए इंटर में गया और 2024 में दोबारा सीए फाइनल में आ गया और कह रहे हैं नया सिलेबस आया है। बच्चे नया थोड़ा है, ये तो पुराना सिलेबस आया है। कि मतलब आप पुराना ही टॉपिक उठा के डाल दिए हैं दोबारा। यस, कैपिटल बजटिंग पूरा 2018 तक सीए फाइनल में था। 2018 में सिलेबस चेंज हुआ, कैपिटल बजटिंग हटा दिया सीए फाइनल से, और 24 में कैपिटल बजटिंग दोबारा आ गया जी सीए फाइनल में। एनी हाउ बच्चे, ये सब तो चलता रहता है ना, रीशफल चलता रहता है। सो अब जो टॉपिक डाले हैं ना इन्होंने, एक तो इन्होंने इन्फ्लेशन का टॉपिक डाला है, एक इन्होंने एपीवी का टॉपिक डाला है। हालांकि सीए इंटर में भी हम एपीवी करा देते थे क्योंकि एक बार पेपर में आ गया था। फिर इन्होंने बच्चे ज्यादा बड़ा टॉपिक इसका डाला है, रिस्क एनालिसिस का डाला है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, एक ये डाला है। और एक इन्होंने सीए इंटर वाला टॉपिक डाल दिया है, दैट इज रिप्लेसमेंट डिसीजन। पर सीए इंटर में बच्चे ज्यादातर सिंपल रिप्लेसमेंट डिसीजन आते हैं, यहां एडवांस रिप्लेसमेंट डिसीजन आएंगे जिसमें व्हेन टू रिप्लेस डिसीजन और ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल।
हालांकि मैंने वो भी सीए इंटर में करा देता था व्हेन टू रिप्लेस, क्योंकि स्टडी मटेरियल में व्हेन टू रिप्लेस का क्वेश्चन है, तो हम लगे हाथ वहां ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल भी आपको करा ही देते थे। सो आप ये समझ लो कि ये सारे टॉपिक 2018 से 2023 तक इंटर में आते जाते रहे हैं। ये वाला तो अभी भी इंटर में है रिप्लेसमेंट डिसीजन, पर यहां बच्चे एडवांस क्वेश्चन आएंगे इस पे। सो इंटर वाला तो नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें हमें यहां पे पढ़नी पड़ेंगी। तो मेजर चेंज तो बच्चे यही हुआ है, बाकी छोटे मोटे चेंज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, पर मेजर बदलाव जो हुआ है वो यही हुआ है। ठीक है, सो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डाल दिया गया है। तो सर ये आप हमें कराएंगे? बच्चे बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, ठीक है ना। सो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग कराएंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं मान के चलूं कि आपने सीए इंटर में कैपिटल बजटिंग किया हुआ है और आपको कैपिटल बजटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आते हैं। बताओ क्या ये मानना सही है कि हमें कैपिटल बजटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आते हैं? बच्चे पुराना कैपिटल बजटिंग किया अभी तक तो भूल भुला गया। सो व्हाट आई विल डू, हम कैपिटल बजटिंग एडवांस वाला करने से पहले, बिकॉज हमारे सिलेबस में तो कौन सा है, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग है ना। एडवांस कैपिटल बजटिंग करने से पहले हम बेसिक्स भी कैपिटल बजटिंग के पढ़ लेंगे, और इसके लिए मैं आपको अपनी सीए इंटर की ही क्लासेस दूंगा। तो मैं सीधा एडवांस कैसे करा दूं? मुझे क्या पता किसको बेसिक्स याद है, और मुझे पता है बेसिक्स याद नहीं रहते हैं, क्योंकि काफी साल पहले इंटर करा, खास करके जिसका May 24 अटेम्प्ट है उसने तो ढाई तीन साल पहले इंटर किया होगा, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा और उसके लिए मैं आपको सीए इंटर की क्लासेस दूंगा। सर कितनी क्लासेस होंगी बेसिक्स की? 4-5 7-8 घंटे का कंटेंट आपको एक्स्ट्रा बेसिक्स का करना पड़ेगा। उसको चाहे डबल स्पीड पे कर लेना या जैसे भी कर लेना, पर बच्चे बेसिक्स के बिना तो मैं नहीं करा सकता ना सर। बेसिक्स में जैसे एनपीवी क्या है, आईआरआर क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है, सीएफएटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन के क्या ट्रीटमेंट हैं, टैक्स के क्या ट्रीटमेंट्स हैं, टैक्स में अगर ब्लॉक कॉन्सेप्ट आता है उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं। जब तक आपको यही नहीं आता तब तक आप कैसे कर लोगे एडवांस कैपिटल बजटिंग? तो एडवांस कैपिटल बजटिंग इसी की एक्सटेंशन है। सर ये कैपिटल बजटिंग तो पहले भी आपने कराया था। हाँ बच्चे कराया था, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में कराया था, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के नाम से कराया था। सो कैपिटल बजटिंग हमने पहले भी किया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के नाम से किया था, पर वहां फिर हमें मानना पड़ता था कि आपको बेसिक्स याद है। वो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग तो अभी भी आपके सिलेबस में है, वो कहीं गया नहीं है, टेंशन ना लो, वो तो आपको करना ही करना है। ये एक्स्ट्रा 4 टॉपिक्स, इन्फ्लेशन, एपीवी, रिस्क एनालिसिस, आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसमें भी 2 और चीजें डाल दी गई, डिसीजन ट्री और सिमुलेशन, और साथ में रिप्लेसमेंट डिसीजन। ये सारी चर्चाएं हमें आपके साथ करनी है। सर फिर भी कितना कुछ समय लग जाएगा इसको करते करते? बच्चे तकरीबन आप लगा के चलिए कि 30 आवर्स का कंटेंट तो है, 30 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें कराते कराते इसको, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं इंस्टीट्यूट ने जो डाले हैं वो सारे हमें कराने पड़ेंगे। मैं सिर्फ नए वाले की बात कर रहा हूं, पुराने वाला जो पढ़ना है वो एक्स्ट्रा है। सो तकरीबन 30 घंटे अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 40 भी लग सकते हैं। मैं पढ़ाते टाइम ये नहीं गिनूंगा कि हाँ मैंने 30 बोला था तो मुझे 30 में ही कराना है, मुझे 50 भी लगेंगे तो मैं 50 में कराऊंगा। मुझे पूरा कैपिटल बजटिंग आपको समझाना है। क्लियर हो गया? सो मेजर चेंज तो यही है। कैसे करना है मैंने बता दिया। पहले हम क्या करने वाले हैं, हम सीए इंटर के 4-5-6 लेक्चर अटेंड करेंगे जिससे हमें बेसिक समझ में आ जाए। उसका मैं एक आधा क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, हालांकि वो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा। जो मैं सीए इंटर की क्लासेस अपलोड करूंगा उसमें 1-2 क्वेश्चंस एनपीवी निकालने के वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको एक रिवाइंड हो जाए सारा के कैसे कैपिटल बजटिंग काम करता है। वो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा। क्वेश्चन तो बच्चे मैं वही बुक में दूंगा ना जो इंस्टीट्यूट ने आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग में दी है। सो इसका जो एक्स्ट्रा हैंड आउट है ये भी आपको मिल जाएगा, हम ऐप पे अपलोड कर देंगे इसको। सो एक्स्ट्रा हैंड आउट आपको मिलेगा क्वेश्चंस का, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, मैं देख रहा था शायद
पता नहीं 50-60 क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसके अंदर ज्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। सो एक्स्ट्रा हैंड आउट भी इसका आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा चेंज तो बच्चे यही हुआ है। इसके अलावा ये पहला चेंज हो गया है ना, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। दूसरा बच्चे डेरिवेटिव्स में एक बदलाव हुआ है, हालांकि वो बदलाव भी कैपिटल बजटिंग से ही रिलेटेड है। डेरिवेटिव्स में एक रियल ऑप्शंस का टॉपिक डाल दिया है। अगेन ये ओल्ड कोर्स में हम पहले कराते थे, मई 2018 तक हम ये कराते थे रियल ऑप्शंस, ये दोबारा वापस आ रहा है सब कुछ। अब ऑप्शंस हैं तो इन्होंने इसको डेरिवेटिव्स में जोड़ दिया है। सो डेरिवेटिव्स में ये टॉपिक भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा, रियल ऑप्शंस का कुछ ना कुछ ये कैपिटल बजटिंग से लिंक होता है। सो करेंगे हम इसको डिटेल में, ठीक है। सो रियल ऑप्शंस का टॉपिक आपके डेरिवेटिव्स के चैप्टर में जोड़ दिया गया है। मैं देखूंगा शायद मैं इसको कैपिटल बजटिंग के साथ कराना है कि डेरिवेटिव्स के साथ कराना है, वो हम देख लेंगे। जैसे भी कराना है हम आपको करा देंगे। इसके अलावा बच्चे तीसरा जो आपका वैल्यूएशन चैप्टर है, अब उसका नाम चेंज हो गया, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नाम हो गया बिजनेस वैल्यूएशन। पहले क्या होता था? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। अभी नाम क्या है? बिजनेस वैल्यूएशन। देखो जरा, यहां होगा पता नहीं इसमें है, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो, ये बिजनेस वैल्यूएशन नाम से एक नया टॉपिक आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो गया है। तो सॉरी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, पहले इसका नाम क्या था? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। अभी नाम क्या है? बिजनेस वैल्यूएशन। इसमें बच्चे ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाले गए हैं, ये सारे नए हैं। हम क्या पढ़ते थे पहले बिजनेस वैल्यूएशन में? हम शेयर्स का वैल्यूएशन पढ़ते थे और हम बिजनेस का वैल्यूएशन पढ़ते थे। बिजनेस वैल्यूएशन हम डीसीएफ मॉडल पे पढ़ते थे, जिसमें एफसीएफएफ पढ़ते थे, एफसीएफई पढ़ते थे, फिर अर्निंग कैपिटलाइजेशन पढ़ते थे, फिर नेट एसेट अप्रोच पढ़ते थे। ये सारे अप्रोचेस हमने बिजनेस वैल्यूएशन में किए हुए हैं, पर हम किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस का वैल्यूएशन नहीं करते थे, जनरल बिजनेस वैल्यूएशन था। अभी इन्होंने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस वैल्यूएशंस आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जैसे ये देखो, गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग कंसर्न का वैल्यूएशन कैसे होता है, डिस्ट्रेस्ड कंपनीज जिनकी हालत खराब है उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, स्टार्टअप्स जो कि हमेशा कैश फ्लो मनी लूज ही करते रहते हैं, ये स्टार्टअप्स, ये जोमेटो वगैरह, ये इन सब का वैल्यूएशन कैसे होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, पेटीएम इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी फर्म्स, इंपैक्ट ऑफ ईएसजी, ये बड़ा चलता है, अगर आप शेयर बाजार से कनेक्टेड हो तो रामदेव अग्रवाल ईएसजी की बात बहुत करते हैं। सो फिलहाल इनके ऊपर कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, तो हमारे लिए ये काइंड ऑफ क्या बन के रह जाएगा? थ्योरी टॉपिक। बच्चे कराने को मैं इसके प्रैक्टिकल करा दूं, पर उसका फायदा क्या है? अभी लेट द इंस्टीट्यूट आस्क फर्स्ट कि अगर देने होते तो ये स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिकल देते। सो हम कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ लेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम क्लास में बना के कर लेंगे, पर क्वेश्चंस इसके कोई नहीं कभी करने की जरूरत है, कराने को करा दे, बट दैट विल बी टू मच ऑफ अ बर्डन। सो ये लगता है कि सर 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा टॉपिक डाल दिए हैं सर, कुछ नहीं है आपके लिए, ये अभी थ्योरी के हैं, पर हाँ इसको मैं समझा दूंगा क्लासेस में, हम कुछ इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये कोई ज्यादा काम नहीं है, रियल ऑप्शंस भी एक क्लास में हो जाएगा, ये भी आपका एक या दो लग जाएंगे मैक्सिमम, इतनी क्लासेस लग जाएंगे। सो ये लगा लो, तो 3 से 4 घंटे का रियल ऑप्शंस का टॉपिक है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कितने क्वेश्चंस ऐड करता हूं। इंस्टीट्यूट ने तो ज्यादा नहीं दिए, हम आपको कुछ पुराने क्वेश्चंस भी कराएंगे जो पहले ओल्ड कोर्स में आते थे, अभी दोबारा आएंगे वो, ठीक है। बिजनेस वैल्यूएशन में भी हमें 3-4 घंटे लग ही जाएंगे, 4 से 5 घंटे लग जाएंगे थ्योरी को समझते समझते। मैं बता रहा हूं कि कितना समय आपको लग रहा है, तो 30 घंटे ये लगाओ, हालांकि वो 8 एक्स्ट्रा हैं जो बेसिक्स के करने हैं, 3 से 4 ये, 3 से 4 ये, तो मिला के 40 घंटे का कंटेंट हो गया। सर इसके अलावा भी कुछ है ना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ थ्योरी ऐड हुई है, सो वो तो हम लास्ट में आपको करा देंगे, इसमें इतना कोई ज्यादा काम नहीं है थ्योरी में। सो हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ थ्योरी ऐड करी गई है, और अब बच्चे थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हालांकि इंपॉर्टेंट पहले भी थी। नाउ ड्यू टू एमसीक्यू, कोई भी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू उठ के आ जाएगा। सर एमसीक्यू भी आने हैं, आपने सुना ही होगा वैसे तो, कि अब हर पेपर में 30 मार्क्स के क्या आने हैं? एमसीक्यू आने हैं, जिसपे मैं अभी सेपरेटली चर्चा करूंगा। सो ड्यू टू एमसीक्यू
अब थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमारे सिलेबस में दो तीन तो सीधे सीधे थ्योरी के चैप्टर हैं। एक पहला चैप्टर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का चैप्टर होता है, फिर स्टार्टअप का होता है, फिर सिक्योरिटाइजेशन का होता है, और एक सिक्योरिटी एनालिसिस, वो भी पूरा थ्योरी है, जहां हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। सो थ्योरी तो काफी है, अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू तो बच्चे किसी भी लाइन पे उठ के आ जाएगा। सो अब समझ लो कि थ्योरी बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। तो ये मैं थ्योरी की आपको नई क्लासेस दूंगा, पुराने वाली क्लासेस रेलेवेंट नहीं होगी थ्योरी की। थ्योरी की हमें नई क्लासेस करनी पड़ेगी। सर आपने तो इतना कुछ गिनवा दिया है, अब बच्चे अब चेंज हुआ है तो करना तो पड़ेगा ही ना, फिर क्या हो गया। अगर रोज के दो घंटे भी लगाओगे तो 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। बच्चे अभी जनवरी चल रहा है, टेंशन को लेते हो। दुआएं दो इंस्टीट्यूट को जिन्होंने जल्दी रिजल्ट दे दिया आपको। सो 1 मंथ के अंदर करा देंगे आपको, अभी टाइम तो लगेगा। चेंजेस आए हैं तो लेट्स एक्सेप्ट दैट, है ना। इससे पहले मेरे साथ क्या हो गया, छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया। मेहनत करते हैं, क्या दिक्कत है, आप भी करो मैं भी करता हूं। सो थ्योरी के क्लासेस हमें अलग से करने पड़ेंगे, बिकॉज अब हमें इन डेप्थ जाना पड़ेगा थ्योरी में। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा थ्योरी की। पहले तो हम नोट्स लिखवा देते थे, चल जाता था। अभी बच्चे थ्योरी कहीं ना कहीं हमें स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज जो एमसीक्यू आएंगे वो स्टडी मटेरियल से चेप के आ जाएंगे। सो ये भी अब काफी मुद्दा है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं आपको नई क्लासेस बना के दूंगा थ्योरी की सारी, ठीक है। सर थ्योरी पक्का करनी पड़ेगी, करनी तो बच्चे पड़ेगी ना, छोड़ कैसे सकते हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। पहले तो सीधा सीधा थ्योरी क्वेश्चन आते थे, अभी आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ तो अभी भी आएंगे थ्योरी क्वेश्चंस। कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, नोबडी नोज। अभी तक इंस्टीट्यूट ने पेपर का पैटर्न नहीं बताया, पर हमें जो लगता है वही होगा कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, 6 आएंगे, एक की चॉइस होगी। पहला कंपलसरी होगा जैसे पहले आया करता था। सो पहले 10-10 नंबर का सवाल आता था, अभी 7-7 नंबर का आएगा। सो कुछ ऐसे करके ये लोग कुछ करेंगे, ठीक है। ये जब एमटीपी आएगा तो पता लगेगा पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है। अभी तो इन्होंने कुछ नहीं बताया May 24 के लिए। सो ये चेंजेस हुए हैं जी आपके साथ। अब थ्योरी में क्या क्या चेंजेस हुए, थ्योरी में हर टॉपिक में ही एक एक दो चीजें नहीं है, हर टॉपिक में ही है। जितने चैप्टर है ना हमारे सिलेबस में, सब में ही 2-2 3-3 चीजें नई डाल दी गई हैं थ्योरी वाइज। तो वो तो फिर थ्योरी तो बच्चे मैं ये थोड़ा करूंगा कि ये पुराना पढ़ लो, ये यहां से पढ़ लो। थ्योरी क्लासेस तो हमें अलग से ही करनी पड़ेंगी। और वैसे भी एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू के लिए तो बच्चे थ्योरी क्लासेस हमें अलग से ही करनी पड़ेंगी। अब इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब हमें बहुत इन डेप्थ काम करना पड़ेगा थ्योरी को लेके भी। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एमसीक्यूज। एसएफएम में सीए के इतिहास में पहली बार एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो गए हैं, पता होगा आपको। 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज भी 2 तरह के आएंगे, एक इंडिविजुअल एमसीक्यूज कि एक क्वेश्चन उसके नीचे 4 ऑप्शंस, और एक केस बेस्ड एमसीक्यूज के एक केस दिया होगा, उसके नीचे 3-4 क्वेश्चंस होंगे। एक्सपेक्ट केस बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा आने की संभावना है सीए फाइनल लेवल पे। इंडिविजुअल आने तो नहीं चाहिए, बाकी पता नहीं होता। सर इन्होंने कोई केस स्टडी दिए हैं इंस्टीट्यूट ने, बच्चे हम उसी की वेट कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट कुछ दे हमें केस स्टडीज, तो हम बच्चे से कुछ बात करें। 4-5 केस स्टडीज दिए हैं इन्होंने बस, और वो कुछ नहीं है, हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं। जो हम क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बस उसी के नीचे 4 सवाल बना के दे दिए तो वो केस स्टडी बन गया। सो दिस क्लियरली शोज के शुरू में तो जब तक इंस्टीट्यूट ज्यादा मटेरियल नहीं देता हमें पढ़ने को, तो हमारे लिए जो एसएफएम की किताबें हैं ना, वही हमारे लिए केस स्टडी है। किसी भी क्वेश्चन को उठा के ये केस स्टडी बना देंगे। बाकी जब इंस्टीट्यूट आगे मटेरियल देगा, किस तरह के केस स्टडीज आने हैं तो पता लगेगा। हमारे पास बहुत केस स्टडीज हैं, पर वो पढ़ा के मैं आपको बच्चे तंग नहीं करना चाहता, वो तो बहुत एडवांस लेवल के केस स्टडीज है। इन्होंने अपने वेब पोर्टल पे 4-5 केस स्टडीज डाले हैं एसएफएम के, वो सारे बुक के क्वेश्चंस है। सो फिलहाल हमें तो वही करना पड़ेगा। हाँ, इंडिविजुअल एमसीक्यूज बहुत सारे हम आपको दे देंगे, एमसीक्यूज की बुक हम आपको दे देंगे। इंस्टीट्यूट ने तो एमसीक्यूज बच्चे ज्यादा दिए नहीं, वेब पोर्टल पे दिए हैं। एक चैप्टर के 2-2 3-3 एमसीक्यूज हैं, मतलब उसका क्या करेंगे हम, बताओ। तो हम अपनी तरफ से देंगे आपको एक एमसीक्यू बुक। सर आप सॉल्व भी करवाओगे एमसीक्यू बुक? ऑफ कोर्स कराऊंगा, आपसे कैसे सॉल्व होगा एमसीक्यूज। सो ये तो हमारा चलता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा मैं आपको भेजता जाऊंगा। क्लियर है। सो ये एमसीक्यू बुक हम आपको दे देंगे अपनी तरफ से। बहुत सारे एमसीक्यूज हमने बना दिए हैं, तो वो एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। सो अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की भी।
जो जो भी अब बताना होगा वो सब हम करते चले जाएंगे, पर पहला काम है कि हम कैपिटल बजटिंग करें, क्योंकि मेन तो एक सीधा क्वेश्चन आएगा, 7-10 नंबर का पेपर तो कैपिटल बजटिंग से पक्का आना ही आना है। सो पहले तो हम कैपिटल बजटिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं धीरे धीरे आपको बताता चला जाऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है सर, अब ये बताइए, हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हमें ये सब मिलेगा कैसे? कुछ नहीं है, हमारी ऐप है, आपको पता है, CA-Ridge ऐप है, आपने डाउनलोड करी होगी। आपको जस्ट मुझे एक मैसेज करना है कि सर मुझे अमेंडमेंट्स की जरूरत है CA फाइनल SFM के लिए। तो ऐप में एक बैच हमने बनाया है, उस बैच में आपको ऐड कर लेंगे तो सारी की सारी जानकारी उस बैच के जरिए आपको मिलती चली जाएगी। अगर आप हमसे नहीं भी पढ़े हैं और आप हमसे अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो अमेंडमेंट के लिए ऑल आर वेलकम। आप ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करिए, हम आपको बैच में ऐड कर लेंगे। हाँ, मुझे एक ऐप डाउनलोड करके एक मैसेज डाल देना है कि सर आई नीड अमेंडमेंट क्लासेस फॉर SFM। सो मैं आपको उस बैच में जाके ऐड कर दूंगा। सारी जानकारी बाकी आपको उसी बैच में वीडियोस के जरिए, नोट्स के जरिए, हर चीज के जरिए हम देते रहेंगे। जैसे ये क्लास आप तक पहुंच रही है, वैसे ही वो भी क्लासेस आप तक पहुंच जाएंगी। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो विद दैट आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन। सो अब हम पहले तो मैं बेसिक्स की क्लासेस अपलोड कर रहा हूं आपके लिए कैपिटल बजटिंग की, फिर धीरे धीरे बाकी जानकारियां हम आपको क्लासेस के जरिए देते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप मुझसे फ्रीली बात कर सकते हैं। सो हम उस पर जो भी आपके मन में शंकाएं हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय, मिलते हैं जी क्लासेस के जरिए। अच्छे से तैयारी करेंगे बच्चे, घबराना नहीं है। अब चेंजेस हुए हैं तो हुए हैं ना, क्या कर सकते हैं, सबके लिए हुए हैं, हमारे कल्ले के लिए थोड़ा हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।